दिन बाद छात्रों से सरकार की वार्ता। स्टेट गेस्ट हाउस में समस्या पर चर्चा हो रही है। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल में 10 लोग शामिल हैं और देखिए सरकार की कमेटी में 4 मंत्री हैं, 1 अधिकारी शामिल हैं और बताया जा रहा है कि स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत हो रही है। छात्रों की मांगों पर समाधान की अब उम्मीद है। 14 दिन से छात्रों का ये आंदोलन जारी है। सरकार की ओर से मंत्री सुदेव कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, संजय प्रसाद यादव और चमरा लिंडा के साथ ही स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल हैं, जबकि छात्रों के प्रतिनिधि मंडल में 10 लोग हैं। इसमें रविंद्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर और अंकित राज के साथ ही कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रविंद्र कुमार, रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार भी शामिल हैं। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे गौरव का रुख करेंगे। गौरव, क्या लग रहा है आज समस्या का समाधान निकल सकता है, क्योंकि छात्र लगातार बारिश में भी 14 दिन से डटे हुए हैं? बिल्कुल, 14 दिनों से छात्रों का चल रहा ये हड़ताल, आखिरकार उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज वार्ता सफल हो सकती है, क्योंकि आज दोपहर की बात करें तो सरकार की ओर से विद्यार्थियों के बीच ये संदेश भेजा गया कि विद्यार्थी जो अपने लिस्ट दे रहे हैं, डेलीगेट्स का लिस्ट दे रहे हैं, उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम शामिल हो। स्टूडेंट्स ने अपने 10 विद्यार्थियों का नाम जारी किया और उसके बाद हम इस वक्त देखिए ये स्टेट गेस्ट हाउस है, यहाँ शाम के 7 बजे मंत्रियों के साथ वार्ता का समय निर्धारित किया गया है। सभी मंत्री यहाँ पर पहुंच गए हैं। विद्यार्थियों को अभी पहुंचना बाकी है, विद्यार्थी धीरे धीरे यहाँ पहुंचने लग गए हैं। मंत्रियों की अगर हम बात करें तो मंत्री सुदीप कुमार सोनू, मंत्री दीपिका पांडे सिंह जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और उनके साथ साथ संजय प्रसाद यादव श्रम विभाग के मंत्री हैं, और चमरा लिंडा, ये वो तमाम मंत्री हैं जो यहाँ पर विद्यार्थियों से बात करेंगे। अगर इस विद्यार्थियों की बातचीत की बात हम करें तो इस बातचीत में विद्यार्थियों ने अपनी 3 महत्वपूर्ण मांगे जो पॉइंट आउट कर रखी है, उसमें से ये है कि जेपीएससी का रिफॉर्म हो, यानी झारखंड में जो परीक्षाएं ली जा रही हैं उसकी धांधली ठीक हो, टीडीपीएल जो एजेंसी है उसे खत्म किया जाए। इसके साथ साथ तमाम जो मांगे हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे, बातचीत होगी। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि आज 14वें दिन जब ये बातचीत होगी तो ये बातचीत सफल रहे, क्योंकि विद्यार्थी भी इस उम्मीद के साथ ही यहाँ पर पहुंचेंगे। 10 नाम जो विद्यार्थियों का दिया गया है उनमें से महिला छात्रा भी हैं जो यहाँ बातचीत करेंगी। विद्यार्थियों ने ही कहा था कि हम इस लोकेशन पर बात करना चाहते हैं जहां सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, एक ऐसा जगह हो जो इंडिपेंडेंट हो। इस वजह से सरकार को अपने 10 नाम सौंपे गए थे। सरकार की ओर से उन्हें शाम 7 बजे का समय दिया गया था। शाम 7 बजे के कुछ ही देर के बाद मंत्री यहाँ पर पहुंच गए। विद्यार्थी अभी कुछ ही देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि तमाम मसले पर किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है और ये बातचीत का हल किस तरीके से निकल पाता है, क्योंकि 14 दिन जब अब तक हो चुके हैं इस आंदोलन के, 4 दिन भूख हड़ताल के हो चुके हैं, जिसमें 4 विद्यार्थी भूख हड़ताल में शामिल थे। एक विद्यार्थी जो राहुल क्रांति नाम के थे, उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी। आज सुबह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 और जो आंदोलनरत या भूख हड़ताल पे रहने वाले विद्यार्थी हैं वो अब भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटे हुए हैं। 10 तारीख को विद्यार्थियों ने मार्च का आह्वान किया है कि विद्यार्थी जो है वो विधानसभा के घेराव के लिए जाएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार भी ये चाह रही होगी कि 10 तारीख से पहले तमाम मसले को सुलझा लिया जाए। संघर्ष छात्रों का दिखा भी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 14 दिन से वो लगातार बने रहे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया है। कोई हो हंगामा नहीं और शांतिपूर्वक अपनी बातों को उन्होंने रखा है। गौरव, वैसे देखा जाए तो सरकार भी इसको लेकर सकारात्मक ही रही है। आज सीएम का भी जो बयान सामने आया उसमें यही कहा जा रहा था कि समस्या के समाधान पर बात होगी। तो ये उम्मीद है कि आज ही ये फैसला हो सकता है, या आपको लगता है कि कहीं बात फंस सकती है या आगे भी बढ़ सकता है? मंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्पष्टता से लगातार इन बयानों को जारी किया कि सरकार के आंख भी हैं, नाक भी हैं, कान भी हैं और सब कुछ खुले हुए हैं। सरकार हर चीजों को देख रही है, कहीं भी त्रुटि हुई है तो उसे सुधारा जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों की मांग है कि हम सीआईडी की जांच से नहीं मानेंगे, हमें सीबीआई की जांच चाहिए।
तो सरकार अगर सीबीआई की जांच के लिए तैयार होती है तो निश्चित रूप से विद्यार्थी इन बातों पर अमल करेंगे और इस वार्ता को सफल माना जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि सरकार ने भी पहले से कहा है कि टीडीपीएल जो एजेंसी है उसके बारे में अब हमें पता चला तो हम उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर टीडीएल को हटाने की बात है उस पर भी अगर सरकार की सहमति बन जाती है तो निश्चित रूप से ये वार्ता सफल हो सकती है। लेकिन अगर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निरंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहां की भी स्थिति जान लेते हैं कि वहां अभी क्या चल रहा है। निरंजन, अब देखिए छात्रों के प्रतिनिधिमंडल अब वहां पहुंचने वाले हैं, बातचीत शुरू होगी। जहां आप मौजूद हैं वहां जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें क्या उम्मीद है, आज फैसला हो जाएगा, सकारात्मक दिख रहे हैं वो लोग? जी, मैं इस वक्त जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हूं। भारी बारिश के बीच भी यहां छात्र डटे हुए हैं। जिस मंच पर मैं हूं यहां पर छात्र कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और जो तस्वीर मैं आपको लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से दिखा रहा हूं वो इस तरह से है कि भारी बारिश लगातार हो रही है, इसके बावजूद भी छात्र यहां डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। छात्र का एक प्रतिनिधि मंडल अभी मोरहाबादी स्थित वहां पर गेस्ट हाउस में सरकार के प्रतिनिधि और इधर छात्रों के प्रतिनिधि की बीच वार्ता होनी है। अब क्या कुछ निकल के आता है, चूंकि 4 मंत्री और एक आईएएस अधिकारी उसके सरकार के तरफ से हैं और इधर से भी कई स्टूडेंट गए हैं। हालांकि मैं एक चीज जानकारी दे दूं, चूंकि यहाँ पर 2 पत्रकार और एक वकील को रखा गया था तो उस पर आपत्ति हुई थी और इसके बीच में अब देखना कुछ है कि जिस तरह बिल्कुल निरंजन, छात्रों से भी जरा आप बात कीजिए। आपके आसपास मुझे वो छात्र दिख रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस मुलाकात पर, ये बातचीत पर? देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कई छात्र यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखें कि ये अबीबा है जो लगातार अनशन पर बैठी है और मैं लगातार ये तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। आप देखें कि यहाँ पर अनशन में जारी है। हम चाहेंगे इससे बात करने के लिए। जोहार आप सभी को, मेरा खुदियानी जोहार है। आप सभी से मैं कहना चाहूँगी, जितने भी अभ्यर्थीगण हैं झारखंड राज्य के और अदर स्टेट से भी, कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा समर्थन में आप खड़े रहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना किसी सत्ता के लिए लड़ी नहीं जा रही है, ये लड़ाई सिस्टम के विरुद्ध है। हमें सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए। तो आप निरंजन, उससे जरा ये पूछे कि अब तो बातचीत हो रही होगी, अब तो सरकार ने भी बातचीत के लिए रास्ता खोल दिया है और बातचीत होने वाली है। बातचीत हो रही है, अभी गए हैं कुछ स्टूडेंट। क्या आपकी बातचीत जो है सरकार और आपके बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है? अभी कुछ स्टूडेंट गए हैं, समय दिया गया है? जी बिल्कुल, बातचीत हो रही है उन लोगों में जो गए हुए हैं। अब वहाँ से क्या आउटपुट आता है उन लोगों के आने के बाद ही बता सकती हूँ। देखिए, हमारे साथ और भी स्टूडेंट हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सरकार के बीच और आपके बीच में जो बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है, क्या बातचीत का सिलसिला है? हम लोग को डेलीगेट में गई हुई है। हम लोग जो मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं सीबीआई जांच और रिफॉर्म, और जो एग्जाम में जो हम लोग मांगे धांधली हुई है तत्काल रद्द करने की मांग हुई है। सरकार से यही मांगे जो हम लोग प्रमुख मांगे है वो सरकार मानी जाए। कितने आप लोग के वहाँ पर प्रतिनिधि पहुँचा है छात्रों के बीच? 10 सदस्य टीम गई है। तो आपत्तियां जो थी जी, 2 पत्रकार एक वकील को लेकर, उसका क्या हुआ? और सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा था कि उसमें अधिवक्ता और ये मीडिया बंधु अलाउड नहीं है। ठीक है निरंजन, हमारे साथ आप बने रहिए। गौरव भी मेरे साथ बने हुए हैं स्टेट गेस्ट हाउस से, जहां पर ये बातचीत होनी है। गौरव, क्या अपडेट है? क्या छात्रों के प्रतिनिधिमंडल मौके पर पहुंच चुके हैं, बातचीत शुरू हुई है या टाइम लगेगा अभी और? चारों मंत्री आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद विद्यार्थी यहाँ पर पहुंचेंगे, यानी छात्र पहुंचेंगे, उनसे भी बातचीत की जाएगी, डायलॉग्स किए जाएंगे। इस बातचीत में जो कुछ भी निकल कर सामने आएगा वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो 14 दिनों से आंदोलन चल रहा है उस 14 दिनों के आंदोलन पर विराम भी रख सकता है या फिर ये आंदोलन और भी अग्रसर आगे बढ़ सकता है। सरकार ये जरूर चाहेगी कि इस आंदोलन को यहीं से खत्म कराया जाए, क्योंकि एक और सरकार ने आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम भी इसी रांची के मोरहाबादी मैदान में रखा है। दूसरी ओर विद्यार्थी आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जो विद्यार्थी भूख हड़ताल पर हैं उनकी तबीयत भी बिगड़ते जा रही है। तो निश्चित रूप से सरकार का ये मनसा जरूर होगा कि एक सकारात्मक बातचीत हो और इस बातचीत के बाद हल निकाला जाए।
लेकिन जो मांगे हैं उन मांगों पर कितनों पर बात बन पाती है, स्टूडेंट कितने बात को मानते हैं, क्या स्टूडेंट इस पूरे बातचीत के दौरान अपनी जो मांगे हैं उस पर अड़े रहते हैं या फ्लेक्सिबल होते हैं, तमाम चीजें देखनी होगी। क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा, सरकार की ओर से जो लगातार टीम स्टूडेंट से बात करने के लिए आ रही थी, जिनमें रांची के एसडीएम और एडीएम थे, उन्होंने भी आज शाम जब वो बातचीत करने के लिए आए तो उन्होंने अपना संदेश लाया कि सरकार ने कहा है कि जो आपने विद्यार्थियों के अलावा 2 नाम दिया है, एक पत्रकार का और दूसरा जो आपने कानूनविद का दिया है, उसका नाम हटा दीजिए, सिर्फ विद्यार्थियों का नाम लाइए और हम लोग तुरंत बात करेंगे। और वही हुआ। आज दोपहर करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच की यह वार्ता थी। एसडीएम ने विद्यार्थियों से बातचीत की। 4, साढ़े 4 के 5 बजे के आसपास विद्यार्थियों ने अपना लिस्ट जारी किया कि ये 10 विद्यार्थी हमारे होंगे बातचीत करने के लिए, और सरकार ने कहा कि शाम 7 बजे आप बातचीत करने के लिए आइए, सरकार आपके साथ है, हम बातचीत करेंगे और आगे का हल भी निकालेंगे। लेकिन देखना होगा कि ये बातचीत कितना सफल हो पाता है और आगे किस तरीके से इस आंदोलन को देखा जाए। ठीक है, बिल्कुल गौरव, उस पर नजर बनी हुई रहेगी और हमारे साथ निरंजन भी लगातार बने हुए हैं और उनके साथ विद्यार्थी भी वहां पर मौजूद हैं। निरंजन, देखिए, एक सकारात्मक पहल तो दिख रही है, चाहे बात सरकार की करे या स्टूडेंट की करे, तो दोनों साइड से अब बातचीत पर ही सबकी नजर है। देखिए, जो बातचीत का जो सिलसिला है सरकार और छात्रों के बीच में वो शुरू हुआ है। संवाद किसी भी चीज के लिए कायम जरूरी है, क्योंकि छात्र 14 दिन से यहाँ डटे हुए हैं और अपनी हक और हकूक की लड़ाई के लिए, क्योंकि जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन, जेपीएससी और जेएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जो भी इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं तथा कथित सभी में धांधलियां को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हमेशा मांग कर रहे हैं। चूंकि कल से मानसून सत्र भी शुरू हुआ है, मुख्य विपक्षी दल सदन के अंदर सदन के बाहर सरकार को घेरने की कोशिश की और आज मानसून सत्र का दूसरा दिन, आज भी सदन के बाहर और सदन के अंदर सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं इस बीच में भारी बारिश के बीच में भी छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ के लेकर के। चूंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अपने गांव से निकलकर छात्र राज्य की राजधानी में पढ़ने के लिए आते हैं और अपनी जिंदगियां संवारने के लिए आते हैं, कहीं न कहीं उनके बिल्कुल निरंजन, और ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है और छात्रों के संघर्ष को भी हम सभी देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं और उम्मीद यही जता रहे हैं कि अब इस बातचीत से समस्या का समाधान निकल जाए और सभी छात्र वापस अपने घर को जाएं और पढ़ाई में ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।